नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट हेल कैटेगरी की ड्रोन को लेकर, जिनको हम हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स कहते हैं। अब हालांकि एचएएल की तरफ से भी ऐसे एक ड्रोन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी हमारे कई प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी इसी सेक्टर में आगे बढ़ने लगे हैं। पिछले 2 सालों में ड्रोन्स, लॉइटरिंग मुनिशंस और यूएवीज के सेगमेंट में बहुत ही सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनी सामने आ चुके हैं। और ऐसे अभी जॉनेट टेक नाम की एक कंपनी है जिसकी तरफ से अब ये दावा किया जा रहा है कि वो अभी एक हेल कैटेगरी की यूसीएवी को डेवलप कर रहे हैं, जो कि सिर्फ सर्वेलेंस या रिकॉन के अलावा वेपन्स को भी फायर करने की काबिलियत देने वाला है और इसे फाइटर जेट्स के साथ भी ऑपरेट किया जा सकता है। इस ड्रोन का नाम जॉनेट JF5 है, जिसको मल्टीपल तरह के मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी का क्लेम है इसको मॉडर्न थ्रेट के एनवायरनमेंट में आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। इसे वाइड एरिया सर्वेलेंस के अलावा लैंड और सी बेस्ड ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि उनके मुताबिक इसको आर्मी के अलावा नेवी की तरफ से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अभी जॉनेट टेक की फाउंडर और सीईओ का कहना है इस सेगमेंट में वो भी और भी कई सारी यूएवी को डेवलप कर रहे हैं, जिनमें से एक का नाम JF2 और दूसरे का नाम GM2 बताया जा रहा है। और साथ ही अभी JF4 नाम की एक और मेल क्लास यूएवी को भी डेवलप करने की बात सामने आई, जिसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 1.3 टन के आसपास होने वाली और लगातार 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है और साथ ही एक ही बार में 2000 किलोमीटर के सफर को तय कर सकता है। साथ ही अभी हम जिस JF5 यूसीएवी के बारे में बात कर रहे थे, इसकी ऑपरेशनल रेंज लगभग 8500 किलोमीटर के आसपास की होने वाली और इसका वेट करीब 5.6 टन के आसपास होने वाली, जो कि 25 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। अगला अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेके। आप सभी जानते हैं कि डिफेंस एक्सपो के बाद ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेके काफी सारे अपडेट सामने आ चुके हैं और इसके बारे में हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेके कुछ नए और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आप सब जानते होंगे कि इनिशियली जब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करना शुरू किया गया था, तो इसके साथ ही एडी की तरफ से इसके एक एयरफोर्स वेरिएंट को भी बनाने का प्लान किया गया था, जिसको ऑर्का यानी कि ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया था। बेसिकली एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का एक एयरफोर्स वेरिएंट होने वाला था, लेकिन इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं गया था, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस MK2 को अपनी सर्विस में शामिल करने पर ज्यादा फोकस किया गया था। इसी वजह से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर सिर्फ नेवल फाइटर के तौर पर सीमित रह सकता है। लेकिन आज एक लीडिंग डिफेंस पोर्टल की तरफ से पब्लिश की एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को भारत अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि अभी इंडियन एयरफोर्स की जो डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है या खास करके बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, तो वो जगुआर एयरक्राफ्ट है और किसी भी डीप स्ट्राइक या पेनिट्रेशन मिशन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि एयरक्राफ्ट अभी बहुत ही पुराने हो चुके हैं और 2034 तक इनको रिटायर भी करने का प्लान किया जा चुका है, तो इनकी जगह पर कोई नए एयरक्राफ्ट हमको इंडक्ट करना पड़ने वाला है, जो कि सेम रोल को कर पाएगा। अब ऐसे में हमारे पास इसके लिए कई ऑप्शन मौजूद है, जैसे कि हम तेजस MK2, रफाल या मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में सिलेक्ट होने वाले फाइटर जेट्स को इसकी जगह पर ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इस आर्टिकल में ऑथर का ये कहना है कि वर्तमान अगर किसी 4.5 जनरेशन फाइटर की बात करें, तो इसमें ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर सबसे बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इसकी RCS सभी एग्जिस्टिंग 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले कम रहने वाला है। साथ ही इसमें जो एवियोनिक्स सिस्टम होने वाला है, तो सभी के सभी 5th जनरेशन स्टैंडर्ड की होने वाली। साथ ही इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी भी तेजस MK2 से ज्यादा रहने वाला है। तो किसी भी डीप स्ट्राइक मिशन को करने के लिए वर्तमान की किसी भी एग्जिस्टिंग 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले सबसे सेफ एयरक्राफ्ट होने वाला है। अब भले ही इंडियन एयरफोर्स इसको खरीदने के लिए राजी नहीं हो रहा है और इंडियन एयरफोर्स अपने हिसाब से तेजस MK2 या मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में खरीदने वाले फाइटर जेट्स को इसमें इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन 2010 में हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की तरफ से एक मिनी एयरफोर्स को फॉर्म करने का प्लान किया गया था, जिसमें खास करके एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था, जिनको स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड अपनी न्यूक्लियर पेलोड को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। इसके लिए तब उन्होंने सुखोई को चुना था, क्योंकि इसकी रेंज सबसे ज़्यादा था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, सुखोई को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इनके रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो उस वजह से प्रोग्राम कभी आगे नहीं बढ़ पाया था। पर इस स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का दावा था कि उनको एक मिनी एयरफोर्स की ज़रूरत है, जिनमें हम कम से कम 2 स्क्वाड्रन फाइटर जेट को ऑपरेट करने वाले थे, जिनको सिर्फ न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या फिर प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब ऑथर का ये कहना है कि
अगर इस प्रपोजल को भी अप्रूवल मिलता है तो इसके लिए हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक लो ऑब्जेबल एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ इसके पास अच्छा खासा रेंज भी होने वाला है और इसे कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है, यानी कि लैंड से इसको ऑपरेट किया जा सकता है और इसको नेवल प्लेटफॉर्म से भी ऑपरेट किया जा सकता है, जिस वजह से डीप स्ट्राइक या टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि फिलहाल इस पर अभी शायद ही हमारी सरकार की तरफ से कोई ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी हमारी एयरफोर्स और नेवी फाइटर जेट की स्ट्रेंथ होने वाली, जो कि अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के मुकाबले थोड़ा कम चल रहा है, और जब तक उनको ठीक नहीं किया जाता है तब तक एडिशनल स्क्वाड्रन को फॉर्म करने के बारे में शायद ही कोई स्टेप लिया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट को लेकर। आप सब जानते हैं कि वर्तमान अगर इंडियन एयरफोर्स की मेन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो C-17, C-130 और IL-76 एयरक्राफ्ट है। इनमें से अगर हैवी लिफ्ट प्लेटफॉर्म की बात करें तो हम C-17 और IL-76 के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इनमें से जो IL-76 एयरक्राफ्ट ये इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी अच्छा खासा नहीं है और इस वजह से इनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कम ही ऑपरेट किया जाता है। बदले में हम C-17 को बहुत ही वाइडली ऑपरेट करते आ रहे हैं। इनमें से आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर जो IL-76 फ्लीट है इनको मजबूरन हमको रिटायर करना पड़ सकता है, क्योंकि इनकी इंजन और एवियोनिक्स को भी अपग्रेड करने में हमको काफ़ी परेशानी हो रही है। तो आने वाले समय में हमें ऐसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। आज की दौर में भी हमको C-17 की कैटेगरी की 2 से 3 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन बदकिस्मती से इनकी प्रोडक्शन अभी बंद हो चुका है, तो हम इसको चाहकर भी खरीद नहीं सकते। बीच में HAL की तरफ से अपनी खुद की इंडिजिनस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का प्लान किया गया था, जिसमें रशिया के साथ मिलकर एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का प्लान किया गया था, लेकिन वो प्रोग्राम सफल नहीं हुआ था। और अभी से ही अगर हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं तो ये हमारे लिए आगे चल के एक प्रॉब्लम हो सकता है। आप सभी ने देखा होगा कि टाटा और एयरबस की तरफ से भी भारत में अपनी C-295 एयरक्राफ्ट को बनाने का प्लान किया जा चुका है और वडोदरा में अभी इसके लिए एक नई फैसिलिटी को बनाने का फैसला किया जा चुका है। अब C-295 की बात करें तो ये कभी भी C-17 या IL-76 जैसे एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता है। इसके लिए अभी से ही हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की जरूरत पड़ने वाली हो सकता है इसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनी जल्दी ही इसको डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि एक रफ एस्टिमेशन के मुताबिक फ्यूचर में हमें इस कैटेगरी के अंदर 30 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ने वाली, तो अच्छा खासा स्कोप इसमें मौजूद है। और अगर अभी से इसको डेवलप करने की कोशिश की जाती है तो आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर हम आसानी से इस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।